जय गुरुदेव। सभी हमारे प्रिय गुरु भाई बहनों, कभी कभी इस काल की सृष्टि में महात्माओं की पूरी संगत ही दिग्भ्रमित हो जाती है। आप विश्वास नहीं करोगे और दुनिया का कोई आदमी विश्वास नहीं करेगा कि बाबा जय गुरुदेव जैसे सत्यवादी संत, जिन्होंने एक समय भारत पे राज्य करने वाली श्रीमती महिला प्रधानमंत्री द्वारा दी गई बहुत यातना सही, लेकिन वो कभी भी किसी से डरे नहीं, कभी चुप नहीं हुई। आप सब जानते हो, पुराने प्रेमी जानते हैं कि गुरु महाराज गरीबी जनता में जो फैली थी उससे बहुत ही दुखी थे और प्रेमी ये नारा लगाते थे कि राशन दो तो भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। बाबा जी की मौज हो गई, बच्चों को सिंहासन दो। दिल्ली जाने वाली है, दिल्ली जाने वाली है। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी था। उसने समझ लिया कि बाबा जी बिल्ली किसको कह रहे हैं। चूहे भगने वाले हैं, वीर आने वाले हैं। तो राजनीति के बड़े बड़े धुरंधरों ने समझ लिया कि बाबा जी हमारे लिए क्या कह रहे हैं और कौन से वीर आने वाले हैं, किनको गुरु महाराज यानी बाबा जी पैदा कर रहे हैं। आम आदमी तो यही समझेगा जो लोगों ने समझा कि बाबा जी को कुर्सी से कोई लगा होगा, तभी ऐसी बातें और इनके प्रेमी ऐसी सी बातें गली गली में कह रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि उस समय लोगों को तीर के जैसे लगती थी। महात्मा किसी को तन मन धन से कभी वचन से दुखित नहीं करते हैं, लेकिन अब सच बात कह देते हैं। गुरु महाराज ने कहा, मुझे तकलीफ़ दी गई, बहुत तकलीफ़ दी गई। 21 महीने जेल में, तन्हाई में, हथकड़ी बीड़ी में, लेकिन मैंने कोई अपराध तो किया नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं भविष्यवाणी करता था। अब आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, उस बात को समझने के लिए जो अभी तक मैंने बातें कही, ये बातें आप की मदद करेंगी। बात है 2012 से थोड़ा पहले, 2011 दिसंबर की बात है। भंडारा हो चुका था। 10 तारीख को सब समापन हो गया था। 10 दिसंबर को सभी प्रेमी जा चुके थे। उस समय कोई एक उधर वृंदावन सीट है, उसका उपचुनाव था। तो आपको पता, उस समय सरकार बहन जी की थी। फिर भी अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से लोग प्रचार करने के लिए आ रहे थे। और जो यमुना एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली से आगरा जाता है मथुरा होके, तो उसी से हमारे जो अभी पिछले युवा प्रधान मुख्यमंत्री थे यादव जी, इनका भी काफिला आया। बहुत ज़ोर शोर से वो सब अखबारों में छपा कि इनका काफिला आ रहा प्रचार के लिए। इन्होंने प्रचार किया। फिर उसके बाद शाम के समय इनके मन में बाबा जी के दर्शन की अभिलाषा हुई या कोई राजनीतिक इनको लाभ लेने की इनके मन में बात आई, तो ये आश्रम आए। तो गुरु महाराज से कहा गया कि गुरु महाराज अखिलेश यादव आए हैं, तो उनको जो कुटिया के सामने जो VIP कमरे बनाए गए थे 2000
11 में जून की छत डाली गई थी, वो भी आपको मैं बता दूं, वो गुरु महाराज ने बड़ी मजबूरी में बनवाया। शाकाहारी बिल्डिंग भी बड़ी मजबूरी में बनवाई। शाकाहारी कार्यालय की शुरुआत इस तरह से हुई कि कोई कार्यालय के लिए कुटिया कमरा तो था नहीं, तो गुरु महाराज ने जब बनवाया तो श्रीवास्तव जी ने कहा कि देखो मैं फंसने जा रहा हूँ। उस समय बाउंड्री भी नहीं बनी थी आश्रम की। उसके बाद जब एक बार तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम साहब, जिलाधिकारी साहब जब आश्रम में आए तो उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि बाबा जी हम लोग भी, एक तो फुर्सत ही नहीं मिलती है, इच्छा रहती है आपके पास आएँ, बैठें, दर्शन करें, कुछ अध्यात्म की बातें सीखें, लेकिन अब ये है, आप जानते हो हमारे साथ इतना लाव लश्कर रहता है, हम तो किसी तरह ज़मीन में बैठ भी जाएंगे, लेकिन वो लोगों की भावनाएं बदल जाएंगी कि ये हमको कैसा किस तरह का अधिकारी मिल गया है, तो ये लोग नहीं रुक पाएंगे हमारे साथ वाले। तो इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था आप कर दीजिए कि जब भी कभी हम लोग घंटे 2-4 घंटे या मान लो 1-2 दिन जब भी मौका मिले रात में कभी भी आएँ तो इन लोगों को दिक्कत ना हो, तो कुछ ऐसी व्यवस्था आप कर दीजिए। तो गुरु महाराज ने फिर उसी की बात मान करके, जायज़ बात थी, तो वो कमरे बनवाए। तो खैर वो किस तरह के लोगों की भावनाओं के लिए कमरे थे, तो फिलहाल जब ये अपने युवा मुख्यमंत्री जो थे यादव जी, अखिलेश जी, ये गए तो लोगों ने कहा कि सरकार इनके साथ जो भी काफिला था वो वहीं पे रुकवा दिया जाए। काफ़ी लंबी बिल्डिंग बनी, आपने देखा होगा कुटिया के सामने। उसके बाद लेकिन गुरु महाराज की मौज हुई, कहा कि नहीं, इन लोगों को स्कूल में ठहराओ। जो स्कूल अपना था बाबा जय गुरुदेव, यानी कि एक स्कूल गुरु महाराज का चलता था, थोड़ा संतोषी ढाबे के उधर थोड़ा आगे था स्कूल चलता था, तो वहाँ पे उनको टिकाया गया। अब मैं आपको इतना बताना ज़रूरी समझूंगा कि गुरु महाराज की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, खाना नहीं पचता था गुरु महाराज का, तो अब खाना क्या पचे, क्योंकि चल फिर पाते नहीं थे और खाना भी नहीं खाते थे। अब आप सोचो कि इस समय, इस कलयुग में, और इतनी उम्र और इतने जीवों का भार हम जैसे कितने, यानी कि गंदे से गंदे, अब वो यानी कि कहना मुश्किल है कि कितना भार गुरु महाराज लिए चल रहे थे। तो शरीर के ऊपर भार लिया। महाराज जी भी कहते आखिरी में उनको बड़ी तकलीफ हुई, उन्होंने अपने शरीर के ऊपर ले लिया। प्रेमी, अगर आपको बताऊं तो आप विश्वास नहीं करोगे, गुरु महाराज रात में 9 बजे से लेके जो यानी लगभग 4:30-5 बजे सुबह तक जब वो मंदिर के पीछे घूमते रहते थे, तो रात में 20-20, 25-25 बार भी उनको लैट्रिन जाना पड़ता था, यानी कहने मतलब उसी में व्यवस्था थी। तो ये सब हमारे कर्मों का भार था। तो गुरु महाराज का भोजन जो भी खाते थे, जो भी 1-2 रोटी जो भी खाते थे, वो पचता नहीं था। तो डॉक्टरों ने सलाह दी कि बाबा जी आप जो है गाड़ी पे बैठे रहिए और गाड़ी धीरे धीरे घूमती रहेगी, तो उससे थोड़ा जो शरीर हिलता डुलता रहता और ऑटोमेटिकली लोग जो शरीर बैलेंस बनाता रहता है, तो उससे कुछ जो है आपका भोजन पच जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि हम ऐसे बैठे रहें तो भोजन में भूख नहीं लगेगी, लेकिन चुपचाप ही बैठे रहें बस में और उसके बाद सफ़र कर लेते, तो सफ़र में लोगों को अक्सर भूख लगती है। क्यों? इसका भी जो है वैज्ञानिक कारण है कि हम जानते तो नहीं हैं, लेकिन जब भी बस की स्पीड तेज़ होती है, धीम होती है, दाएं मुड़ती बाएं मुड़ती है, या कि कोई हचका लगता है, यानी कि कोई उस तरह का ठोकर लगती है, तो उसको यानी ऊपर होती नीचे होती है, तो शरीर ऑटोमेटिकली वो यानी बैलेंस बनाता रहता है। यही बैठे बैठे और बैठे बैठे ऐसे तो आदमी हिल डुल नहीं सकता है बेमतलब को पागलों की तरह। तो गुरु महाराज को यानी गुरु महाराज ने डॉक्टर की सलाह मान करके और ये मंदिर के पीछे गाड़ी बैठे रहते थे, गाड़ी बहुत ही स्लो मोशन में घूमती रहती थी। तो वहीं पर एक जो है हमारे जानकी अंकल थे, बरेली ज़िला के रहने वाले थे, और जो उधर बरेली मंडल है रामपुर के पास, और वहीं पे बहुत पहले एक जो है सन 72 के पहले जहाँ बरेली भंडारा था, वहाँ पे एक आदमी स्कूल चलाता था, ऐसे कोई साधारण कोई ऐसे इस तरह का कोचिंग टाइप का चलाता था। उसके बाद उसने वो बंद कर दिया। वो ज़मीन पड़ी हुई थी, वो ज़मीन नजूल की थी, वो नगर निगम या नगर पालिका में नहीं आई थी, मथुरा शहरी विकास क्षेत्र में नहीं थी वो गाँव। वो मोहल्ली ग्राम सभा था, अपना आश्रम में मोहल्ली ग्राम सभा में था, उसका कोटा था वहाँ पे। तो आपको मैं बता दूं कि वो जो है
गुरु महाराज से जब वो जुड़े तो गुरु महाराज ने उनको कहा तुम बच्चा इस पे कब्जा करो और इस पे जो है अपना भंडारा चलाओ। तो उन्हीं के आदेश से सन 72 से लेकर के वो 2012 तक, और अभी भी शायद वो वहीं पे हैं और चला रहे हैं। फिलहाल अभी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो चलाते रहे। तो वही हमारे पास यानी कि जो कि जिस पूरब की तरफ से जिस गेट से गुरु महाराज सत्संग स्थल पे जाते थे सत्संग के लिए, पहला गेट नंबर और दूसरा उसके बाद उसी रो में उसी लाइन में पूरब की तरफ दूसरा गेट नंबर था, और दूसरे गेट के सामने उधर 6 गेट थे। तो फिर दूसरी साइड से कैंटीन साइड से फिर गेटों की गिनती में फिर 7वां गेट था। तो दूसरा गेट और 7वां गेट आमने सामने था। तो एक 7वें गेट पे एक सेवादार रहता था रात में गुरु महाराज के कोनों पर, एक मैं और जानकी अंकल तो बाद में आया। खैर मैं थोड़ा पहले से सेवा कर रहा था, लेकिन गुरु महाराज की क्या मौज हुई थी उन्होंने। हम तो ये है कि बहुत प्रेमियों की वहाँ बंदूकें रखी हुई थी, लेकिन अब यह गुरु महाराज कहते थे महात्माओं के पास तीर तलवार का क्या काम है। लेकिन अब ठीक सुरक्षा थी, कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी पहले में, तो अभी हम तो डंडे से सेवा करते थे गुरु महाराज। कुछ लोग ये है कि मैं आपको क्या बताऊं, थोड़ा बताने में संकोच होता है। गुरु महाराज संत नहीं थे, ये समझ लीजिए कि एक पिता की तरह उन्होंने ख्याल रखा। उन्होंने यानी कि समझ लो कि जो लोग वहाँ सेवा करते थे उनको अपनी तरफ से कुछ दे देते थे कि भाई खर्चा करने के लिए यहाँ भोजन मिल जाता है, पानी मिल जाता है, बिजली मिल जाती है। लेकिन कुछ तो आदमी के ऊपर और भी खर्चा होते हैं, साबुन तेल या फिलहाल गुरु महाराज कुछ दे देते थे। जो डंडे से रक्षा करते थे उनको गुरु महाराज 50 रुपये के हिसाब से डेली दे देते थे खर्चा के लिए, और जो बंदूक से करते थे 200 रुपये मिलता था। तो लोगों के अंदर तो मृत्यु लोक है, लालच की भावना होती है कि भाई ज़्यादा पैसा मिल जाए तो अच्छा, सबके अंदर ये होता है। तो लोग बंदूक लेके सेवा करते थे, बंदूक नहीं भी होती थी तो वहाँ रखी रहती थी। बहुत प्रेमी छोड़ के चले जाते थे कि ठीक है अभी हम जा रहे हैं फिर आएंगे, तो कोई ना कोई सेवादार उसको सेवा करता था। इसी तरह सागर के एक लड़का हमारे बगल में उधर वो कुटिया, मतलब कहने मतलब वो जो मंच था, मंच के पास का वाला जो कोना था, उत्तर और पूरब का कोना उस पर था, और एक इधर आपके कैंटीन की तरफ पीछे की तरफ एक इधर गेट नंबर 7 पे रहते थे, या तो जी एक उधर रहता था। चारों कोनों पर एक पर हम रहते थे, डंडे सेवा करते। तो गुरु महाराज ने बुला के सेवा लगाई, लेकिन यह है कि मैंने बंदूक नहीं लिया। गुरु महाराज की क्या मौज थी। तो उन्होंने जानकी अंकल जो कि बहुत ही बिजी रहते थे भंडारे में, यानी कि पूरा वो बरेली भंडारा में जो आसपास के लोग थे वो भोजन करते थे, वहीं पे कॉलोनी में रहते थे, कितने प्रेमी रहते थे, वहाँ सेवा करते थे या कोई सब्जी भाजी ठेला लगाते थे गरीब, और बहुत प्रेम में पड़े हुए थे और धंधा भी करते थे, सेवा भी करते थे, तो भोजन वहीं करते थे। तो बड़ा वहाँ पे 6 भंडारे चलते थे, लेकिन उसमें बड़े भंडारे के बाद जो सबसे ज़्यादा भोजन बनता था वो बनता था बरेली भंडारे में। तो बाहर के लोग भी बरेली भंडारे में ज़्यादा उधर कैंटीन के पीछे चलता था, तो कैंटीन में गए, बड़े लोग गए वहाँ पे कुछ चाय कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी वॉफ़ी पिया, उसके बाद फिर ये हुआ भोजन के, तो पता लगा बरेली भंडारा में चले जाते। वहाँ पे वेट नहीं करना पड़ता था, बड़े भंडारे में वेट करना पड़ता था। हरियाणा का भंडारा जो चलता था आपके जो हाईवे से रास्ता इधर आती रेलवे की तरफ, जो संतोषी ढाबा बगल में, उसके सामने पर चलता था। एक अलवर का भंडारा था जो अंदर था, वो उसकी जानकारी लोगों को ज़्यादा नहीं होती थी। एक गेस्ट हाउस के अंदर भंडारा था जो कि थोड़ा अंदर था, उसके बारे में भी लोग नहीं जानते थे। हरदोई और रायबरेली का चलता था गेस्ट हाउस में। तो इस तरह जो है कई भंडारे चलते थे। एक बिहार का चलता था मोहली रोड पे, तो उसके बारे में भी लोग नहीं जानते थे, कम जानते थे। तो इस तरह बरेली भंडारे में ही सबसे ज़्यादा फिर लोग भोजन करते थे। तो अब ये है कि वहाँ पे सेवादारों की बहुत कमी थी, तो इसलिए वो बेचारे जानकी अंकल वहीं पे रोटी बनाते और सब्जी का लाना, और मार्केट से ही अपनी मोटरसाइकिल से सब्जी लाते थे, और ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती तो किसी टेम्पो में लाते थे, और उस खुद उसके यानी कि सब्जी की कटाई और सब उसको सब्जी बनाना और आटा में रोटी बनाना, और ये समझ लीजिए कि चावल बनाना, परोसना, बर्तन मारना, सारा काम, यहाँ तक कि ज़िले से जो भी लोग आते थे उनकी व्यवस्था करना और ज़िले का सारा हिसाब किताब करना। वैसे वो अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन उनको इतना वो मतलब काम करते थे कि अक्सर उनको एक पदवी मिल गई थी। कुछ लोग जानकी अंकल कहते थे या कुछ लोग जो उनको मंत्री जी कहते थे। सन 72 से वहीं लगे रहे सेवा में। तो वो उनको गुरु महाराज ने एक और सौंप दिया जिम्मेदारी कि तुम बच्चों ऐसा करो। उनके पास एक बंदूक भी थी। गुरु महाराज की दया से खेती अच्छी खासी थी, उधर गन्ना भी बहुत होता था। उनके पास एक 4 पहिया भी गाड़ी थी, लेकिन बहुत ही साधारण रहे। तो मोटरसाइकिल रखे थे, 4 पहिया अपने गाँव में थी, कभी आते जाते थे, आना जाना लोगों का घर के होता था। और उसके बाद फिर वो समझ लीजिए कि हमारे पास सेवा करने लगे वो बंदूक लेकर के। तो
स्थिति तो खराब थी ही आश्रम की। लोग जो है कलयुगी स्वभाव को नहीं छोड़ पा रहे थे, तो एक सुरक्षा वाले जितने भी जीवित थे, अब तो आप जानते हो जैसे जब जिसको पुलिस में हो जाता हो थोड़ी रोकदाब तो उसके, और फिर गुरु महाराज के पास रहने का मौका मिले, अभी सुरक्षा में, अभी बंदूक के साथ, तो अब आप समझ ही सकते हो। तो एक जीप में जो है यंग और फिर जवानी का जोश, तो कुछ यंग लड़के थे जो कि जल्दी से चढ़ जाते थे, क्योंकि स्वामी जी एक बाइक होता है कि अभी स्वामी जी जाने वाले रात में 2 बजे या सुबह निकलने वाले, तो उस गेट से निकलते थे, कैंटीन वाले गेट से। तो बाकी प्रोग्राम के समय तो गेट नंबर 1 से ही आते थे, लेकिन जो है और गेट नंबर 1 ही से निकलते थे, लेकिन जब प्रोग्राम नहीं होता था गुरु महाराज कैंटीन की तरफ से आते थे, गेट नंबर 7 से उसी से वापस भी होते थे। तो अब ड्यूटी तो इस तरफ थी, अब मैदान भी लंबा है, तो ये होता है तुरंत ही गुरु महाराज की गाड़ी जैसे मैदान के बाहर निकलती तो जीप वाला भी तुरंत तैयार हो जाता फटाक से, यानी क्विक एक्शन में, और तुरंत ही सब लोग फटाफट लाद बैठ जाते उस पर। और ये अंकल जी थोड़ा मतलब ये था कि मेहनती तो बहुत थे, थक जाते थे, और उसके बाद शरीर से थोड़ा भी स्वस्थ थे, यानी कि थोड़ा शरीर ये नहीं था दुबला पतला था, तो दौड़ तो सकते नहीं थे। फिर उम्र भी आप समझ सकते हो कि नौजवानी में जब आए और 40 साल उनको भी हो गया था, और 2012 तक आते आते 70 साल के आसपास हो गए। तो अब आप सोच लो इतना आदमी 70 साल में इतना काम करे और बंदूक ले, ऐसे दौड़ना तो ठीक है, बंदूक लेके दौड़ना तो अब नहीं बैठ पाते थे बेचारे। कुछ लोग इस तरह फैल फैल के बैठ जाते कि उनको बैठने की जगह नहीं होती थी। पीछे पीछे अब गाड़ी जा रही है, अब कभी कभी गुरु महाराज के दर्शनार्थी ज़्यादा होते थे, क्योंकि रात में जब भी 3-4 बजे से लोग वहाँ दर्शन की लाइन लगाना शुरू कर देते थे। भजन दान के बाद गुरु महाराज निकलेंगे 4-5 4:30 बजे 5 बजे, तो हमको दर्शन हो जाएंगे सुबह सुबह। हमारी तो ड्यूटी हमने एक और ये भी लगा लिया था कि जल्दी से दौड़ जा करके, क्योंकि मेरे उस समय शरीर स्वस्थ था और बढ़िया था और जोश था, लगन था, भाव भक्ति थी। तो हम जा कर के लोग जगाते थे, सेवा आश्रम के सामने लेटे रहते थे, कार्यालय के सामने। और जहाँ तक भी मतलब जो ऐसे गुरु महाराज फिर पेट्रोल पंप चले जाते थे अक्सर, उसके बाद वहाँ दर्शन दे करके, क्योंकि लोग वहाँ से आ नहीं पाते थे दर्शन करने के लिए। इतना पेट्रोल पंप के कुछ सेवादार इस तरह के थे, उनको इतनी सख्त ड्यूटी थी कि तुम वहीं पर रहो। भोजन भी उनका वहीं जाता था, नाश्ता भी वहीं जाता था, ठेलिया में लद के और गाड़ी में लद के। तो आप समझो गुरु महाराज इतने, और बहुत ही उनके ऊपर दया थी। गुरु महाराज पेट्रोल पंप पे वहाँ घंटों खड़े रहते थे, घंटों वहीं पे खड़े ही रहते थे। प्रेमी बात करें और या सेवा करें, मान लो अगर भाई गाड़ी घोड़ा आएंगे तो पेट्रोल डीजल तो भरना ही, तो वो सेवा करें, नहीं है तो गुरु महाराज से बात भी कर सकते थे। बहुत देर गुरु महाराज में रहते थे, वहाँ से आते थे आश्रम चले जाते थे। तो इस तरह जो है वो बेचारे जब बैठने की जगह नहीं मिलती थी, तो अब उनका तो पूरा चक्कर ही पैदल ही जो है पेट्रोल पंप तक जाना, बंदूक लेके भागते भागते आना। तो गुरु महाराज तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे। गुरु महाराज ने फिर उनको एक स्पेशल गाड़ी दे दी, सिर्फ के दे दिया कि तुम ही इस गाड़ी में बैठोगे, कोई नहीं बैठेगा। वो कोई मारुति जैन करके गाड़ी थी, अंकल जी ने बताया, क्योंकि रात भर हमारे साथ रहते थे। कहा कि वो उस गाड़ी में कोई सर्प जो है उस इंजन में फंसा हुआ था, और वो चलाने पर उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी, वो चुपचाप बैठा रहता था, लेकिन कभी कभी बोलता था। अब लोग डरते थे, देखो भजन वजन तो कर नहीं पाए, इसलिए डर तो लगेगा ही उनको, तो डरते थे, तो गाड़ी कोई नहीं छूता था। तो गुरु महाराज ने कहा कि एक ड्राइवर का खोज लो, और इसके बाद जो है कोई सेवादार तैयार हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा तुम इस गाड़ी से आ जा करो। एक चीज़ मैं और बता दूँ, सुरक्षा की गाड़ी जीप जो पहले आंगन में खड़ी हो जाती थी, गुरु महाराज की गाड़ी जो है पहला जो बाउंड्री वाला गेट था, जो मेन गेट था हाईवे के बगल में आश्रम में जाने गुरु महाराज वाला, उसके बाद उससे पहला आंगन था जहाँ अपने महाराज जी यानी बाबू उमाकांत जी महाराज का कार्यालय था, उसी के थोड़ा आगे टर्न करके जो है दाहिने हाथ में गुरु महाराज की कुटिया के अंदर वाला आंगन था, जहाँ थोड़ा पोर्च भी बना था। उसके नीचे गुरु महाराज की खाड़ी खड़ी हो जाती थी, बगल में स्वामी जी का सामने कुटिया गेट था, उसी व्हील चेयर से गुरु महाराज अंदर चले जाते थे। तो जीप तो उसी जगह पहले ही आंगन में जहाँ महाराज जी बैठते थे, हिसाब किताब करते थे, अपने उमाकांत तिवारी जी महाराज बैठते थे। यानी कि अब कहने में बार बार उनका नाम लेने में संकोच होता है, लेकिन लोगों ने ऐसा चक्कर फंसा दिया कि नकल करके जो है, जो नाम अच्छा लगता है ना जैसे गांव में और बड़ा चर्चित हो जाता, उसी को नए लड़का कोई पैदा होता उसका भी औरतें और वहाँ के लोग रख लेते थे। अब तो खैर ये चलन नहीं, पहले ऐसा था। तो ऐसे ही उन्होंने नकल करके नाम रख लिया, अपने को भी महाराज जी कहलाने लगे। तो अभी तो मजबूरी में लेना पड़ता। अब हमको तो उलझन में डाल दिया, आप लोगों को भी, हमको आपको ही नहीं कितने लोगों को उलझन में डाल दिया। एक बार महाराज जी का कार्यक्रम बाराबंकी में था, तो लोगों को पता लगा महाराज जी का कार्यक्रम है। तो एक हैदरगढ़ की प्रेमी सत्संगी थी, उसको यह था कि वो तो वहाँ वाले महाराज जी का कार्यक्रम है जो मथुरा में है।
तो वो बेचारी आई दूसरे दिन, उसने कहा भैया कार्यक्रम है आज। हमने कहा कार्यक्रम तो कल था। तो कहा अब हमको तो यही सूचना मिली। तो हमने कहा भाई कौन से महाराज जी की बात कर रहे हो? तो बोले कि तब उसकी समझ, अब वो सब घबरा गई, वो क्या बताते कि हम किस महाराज जी की बात कर रहे हैं। तो मतलब बेचारी वो भी परेशान रही। बताइए कि हमने कहा अच्छा ठीक है आप परेशान न हो, अब औरत हो, देर हो गई है, चलो हमारे भी तबीयत ठीक नहीं थी, पेट खराब था। हमने कहा रात में यहाँ सोने की व्यवस्था मिलेगी, सुबह निकल जाना, क्योंकि अब रात में आप बस से जाओगे, औरत हो, देर हो जाएगी तो ठीक नहीं रहेगा। तो खैर वो बेचारी, इस तरह लोगों को परेशानियां होती हैं। एक ही नाम जो है, पहले महाराज जी का नाम रखा गया, फिर लोगों ने नकल कर लिया। तो कहने का मतलब इसलिए नाम लेने में प्रेमी में क्षमा चाहूँगा कि बार बार महाराज जी का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि लोग, अब इस वीडियो को तो हर लोग देखेगा, तो महाराज जी के नाम पे तो अब 2 हैं जय गुरुदेव में, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो खैर अपने महाराज जी का वहाँ पे आश्रम था, यानी कि बाबा उमाकांत तिवारी जी महाराज का आश्रम था, वो मतलब जहाँ पे ऑफिस था, वहीं पे जीप खड़ी हो जाती थी और जिन भी वहीं पे जाके खड़ी हो जाती थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुरक्षा में जितने भी जिम्मेदार थे वो गेट के अंदर नहीं जाते थे। आदेश था गुरु महाराज का, मैं भी था, तो बाहर से निकल जाना है। लेकिन जब जानकी अंकल को गुरु महाराज ने कहा, वो भी बाहर ही निकल जाते थे। लेकिन गुरु महाराज ने जब वो जेन गाड़ी दे दी, तो गुरु महाराज ने कहा देखो बच्चा, तुम 6 बजे तक ड्यूटी करोगे। गुरु महाराज लगभग 4:30 पौने 5 पे वो आश्रम से निकलते थे। उसके बाद फिर पेट्रोल पंप जाते थे। उसके बाद 6 के पहले कभी आ जाते थे, कभी कभी जो है थोड़ा 4 ही बजे निकलते थे मैदान से, तो जल्दी ही जा जाते थे। लेकिन ये आदेश था कि आप को 6 बजे के बाद ही जो है यहाँ से सुरक्षा की ड्यूटी आप ख़त्म करके अपने भंडारे का जो काम देखना वो देखना जाके। तो मैं आपको बताऊँ, ऐसे गुरु महाराज जो है निकले। उसके बाद कुटिया चले गए। कुटिया जाने के बाद फिर ये हुआ कि मैं तो अपने आया पंडाल में सो गया। 6 से 8 बजे तक ही 2 घंटे सोने को हमने तय कर रखे थे अपने। उसके बाद चूँकि 8 बजे के बाद नाश्ता नहीं मिलता, तो मैं किसी भंडारे का कुछ खाता नहीं था। बड़े भंडारे में पता लगा कि कुछ बचेगा ही नहीं 8 बजे, तो दिक्कत हो जाएगी। जो नाश्ता कलेवा जो 2 रोटी नमक मिलता था, तो उसके बाद ये था कि भाई चलो जल्दी से कुल्ला करो और नाश्ता करो, उसके बाद नहाओ धो, फिर अपना छोटे भंडारा जो हरदोई का जो भंडारा था रायबरेली का, तो चूँकि मैं रायबरेली का हूँ, तो यह है कि वहाँ प्रेमियों से थोड़ा लगा हो गया। तो ये सेवादार नहीं थे, तो हमने कहा खाली बैठे रहते, रात भर खड़े ही दोहराना होना पड़ता, मुझे कोई थकावट महसूस होती नहीं थी। उसके बाद यह है कि और पूजा पाठ भी वहीं गुरु महाराज मौका देते थे कि भाई जिसने नहीं किया है वो 9 से 11 के बीच में कर ले इधर। और गाड़ी घूमती रहती थी, किसी तरह एक एक करके लोग कर लेते थे जिसको करना था। जो मौज मस्ती मोबाइल में बिजी रहते थे, वीडियो में वो बिजी रहते थे। उसके बाद शाम को सुबह का भी भजन हो गया। उसके बाद आए, उसके बाद सो गए। सोने के बाद कुल्ला किया, रोटी खाया। उसके बाद फिर ये हुआ कि चलो नहाओ धो। और बड़े बड़े छोटे भंडारा में वो सेवादार नहीं थे, तो समझ लीजिए कि 1-2 बज जाते थे वहाँ पे। फिर खाना खाया। उसके बाद ये है कि बाई चांस की बात है कि शाकाहारी कार्यालय के श्रीवास्तव जी से एक बार मुलाकात हो गई। तो उन्होंने कहा मेरे पास भी सहयोगी नहीं, उनके स्वभाव का कुछ ऐसा था, अच्छे थे लेकिन लोग उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। उम्र दराज थे आदमी, जानते हो कौन करेगा। और फिर पढ़ाई लिखाई का झामी काम था, थोड़ा वो अजीब टाइप का उनका, कोई सब नहीं झेल सकता था। तो वहाँ पे सेवा। उसके बाद फिर ये हुआ कि शाम को सुरक्षा में जो लोग रात में रहते हैं वो सब्जी तोड़ेंगे, तो वो फिर वहाँ से 2:30-3 बजे के बाद आके सब्जी तोड़ो। उसके बाद जब शाम होने लगेगी तो भंडारे में चले जाओ। भंडारे में 6 से लेकर 8-9 बजे तक वो करो, 9 बजे से फिर ड्यूटी आ जाएगी। तो कहने का मतलब इस तरह सोचने का समय नहीं मिलता था कि कब दिन गया, कब रात गई, कब महीना गया, हफ्ता, कुछ भी नहीं पता चलता था। खैर तो मैं तो आके सो गया। सो के जागा नहीं कि फटाक से हुआ कि जल्दी से कुछ कुल्ला करके नाश्ता किया जाए। भूख तो लगी रहती थी, क्योंकि रात में आप 10-11 बजे खाए हो, उसके बाद रात भर खड़े खड़े आपका बीत गया। उसके बाद सोने के बाद वैसे भी भूख लगती हो, फिर मतलब आप रात के बाद तो सोओगे तो सुबह तो, कहने का मतलब रात भर जागोगे फिर तो सुबह सोओगे तो भूख तो लगनी ही लगनी थी। तो वो भी नमक रोटी नहीं मिलने की आशा हो, तो पता लगे 12 बजे मिल रहा है। तो आप समझो कि फिर मैं जब उठने लगा तो हमारे इधर रायबरेली ज़िला में एक डीह ब्लॉक पड़ता, तो वहाँ पे एक तारा देवी थी, तारा देवी यादव। तो उन्होंने से जय गुरुदेव, हमने आंटी जी जय गुरुदेव, हमने देखा भाई आई होंगी। अब हम तो रात में आके सो गए, तो पता नहीं लगा कौन आया पंडाल में कौन गया। तो परिचय था उनसे, तो सेवा करने आती थी कभी कभी भंडारे में। तो हमने पूछा क्या अभी आज आई हो? तो बोले नहीं हम कल आए थे। तो हमने कहा ठीक है। तो कहा अभी तो हम दर्शन करने चले गए थे गुरु महाराज के। हमने कहा दर्शन हुए? तो देखो प्रेमियों में अपने मन की बात बता दूँ, गुरु महाराज रात भर दर्शन देते थे, लेकिन इसके बाद भी अब रात तो बीत गई,
यानी कि रात कहने का मतलब गुरु महाराज 5 बजे के बाद अंतिम दर्शन हुआ, चले गए 5-6 बजे तक दर्शन हुआ, उसके बाद 2 घंटे में सो गए, उसके बाद वो तुरंत ताज़ा दर्शन करके आई। तो मेरी एक अपनी प्राइवेट भावना है कि गुरु महाराज का हम भले 24 घंटा रहें, ज़िंदगी भर उनके साथ रहें, लेकिन एक पल का भी वियोग हो और कोई दर्शन करके आ रहा है उस पल में, तो हम उसका दर्शन करना भी मानते हैं कि हमको करना चाहिए। हमारे अंदर एक भावना रहती है कि करें, भले हम पूरी ज़िंदगी पूरा 24 घंटा उनके साथ क्यों न रहें, लेकिन वियोग के बाद अगर कोई दर्शन करके आया तो मैंने कहा ये बताओ कि दर्शन हो गए। उसने ये तो नहीं कहा कि दर्शन हो गए, उन्होंने कहा दर्शन करने गए थे, हमने कहा दर्शन हो गए, कहा हाँ हाँ, अरे हमने कहा बताओ ठीक से हुए, बोले कि हाँ हो गए। तो वो उस बात को नहीं कोई दूसरा बताने के लिए उतावली हो रही, तो उसने कहा अरे भैया वो अखिलेश यादव जी आए थे। हमने कहा तो कहा कि अरे हमसे पूछे कहाँ रहती हो, गुरु महाराज से कब जुड़ी हो, जातिवाद के बारे में पूछा, उसके बाद और ये सब तमाम बातें उन्होंने बताई कि पूछा। अरे हमने कहा वो तो सब छोड़ो, अब ये बताओ कि गुरु महाराज से तुम्हारे बढ़िया से देख लिया और कुछ बात करना था, कुछ कहना था। कहा नहीं गुरु महाराज दर्शन करना था हो गया। तो खैर ये बात तो एंड हो गई। उसके बाद फिर पूरा दिन निकल गया। शाम को ड्यूटी पे जब हम आए तो हमारे मन में जानकी अंकल आए, क्योंकि वो अंदर तक जाते थे। तो हमने कहा जानकी अंकल हम लोग तो बाहर चले आए और आप अंदर गए थे, तो हम अब ये सामने के गेट से लोग गुरु महाराज जाते थे और जो भी मेहमान आता था पीछे वो जो आप जानते हो ना मैदान के अंदर से होकर के आते थे। तो हमने कहा अखिलेश आए थे क्या? तो बोले कि हाँ आए तो थे। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? अरे भाई इतना बड़ा आदमी आएगा तो क्या बातचीत हुई, क्या हुआ? तो लोगों ने कहा कि रामकृष्ण तो दद्दू जी थे। तो दद्दू जी ने गुरु महाराज बैठे हुए थे, यहाँ से जाने के बाद गुरु महाराज बैठे थे, तो वो गेट पे खड़े थे और ये जानकी अंकल थे और ये आपके सब जो भी लोग थे दद्दू थे, तो उनके साथ अखिलेश के साथ और भी कई सारे लोग थे जो साथ में 2-4 लोग रहते हैं। तो कहा कि स्वामी जी अखिलेश यादव समर्थन के लिए आए। तो गुरु महाराज ने एक बार उनको सिर उठा करके देखा और इस तरह से स्वामी जी ने कर लिया। उसके बाद गुरु महाराज को बहुत लोग सोचते थे गुरु महाराज सुनते नहीं, बहुत तेज बोलते थे। अरे वो तो चींटी के पग नेवर बाजे तो शोभी साहब सुनता है, साहब कोई दूसरा थोड़ी, साहब तो संत होते हैं, वो सब सुनते हैं। तो घर गुरु महाराज के पास दद्दू ने थोड़ा, दद्दू की तेज चिल्लाने की आदत भी थी, वो ना सेवा कराते कराते यानी कि ये क्या कहते खेती के, तो उनकी थोड़ा तेज बोलने की आदत थी। तो कहा कि अरे स्वामी जी महाराज सरकार वो अखिलेश यादव वोट के लिए आए। तो गुरु महाराज ने फिर उनको ऊपर से नीचे तक देखा, उसके बाद फिर सिर को झुका लिया। उसके बाद फिर इन्होंने कहा, गुरु महाराज तीसरी बार कुछ बोले नहीं। देखो ये बातें मैं नहीं जानता, मैं नहीं कहता, ये बातें जानकी अंकल जो साक्षात उसके गवाह थे उन्होंने एक बातें बताई। उसके बाद खैर वो फिर हमने कहा कि हाँ, फिर वो लोगों ने कहा बाहर आए, बोले कि हाँ गुरु महाराज ने कह दिया है कि ठीक इनका समर्थन करो। और उसके बाद हमने कहा देखो ये तो भाई हमको किसी से लगाव नहीं, किसी से को न पोए हमें का हानि, चेर छोड़ा भोग की रानी। अब हम गुरु के गुलाम हो गए, चेला हो गए, चेरी बन गए उस ऊपर प्रभु के, तो हमको क्या मतलब, जिसको तब से राज मिलता है तब के चूँकि राज नहीं मिला था, जिसके प्रारब्ध में उसको मिलेगा, ये तो एक बहाना है वोट पोट का। तो चलिए हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि हमारा गुरु भाई है, हमारे गुरु के आदेश है तो फिर उसके लिए आप तन मन धन न्यौछावर कर दीजिए, और नहीं है तो ये राजनीति रूपी कीचड़ में, क्योंकि गुरु महाराज कहते थे कि जब आप किसी को अपना मत दे देते हो तो पहले तो राजा ही नरक जाता था अगर जनता दुख भोगती थी। जासुराज की प्रजा दुखारी सो नर अवश्य नरक अधिकारी। लेकिन अब अगर आप गलत को दे दिए और उसने जो गलत कार्य किया तो वो सब पाप आपके ऊपर लगेगा, और उसको भोगेगा कौन? आप भोगोगे और गुरु महाराज भोगेंगे, सेवा करके भगवाएंगे, कैसे? भजन करके। वो तो हो नहीं पा रहा हमसे। तो हमने कहा गुरु महाराज के, और आप अगर कमज़ोर रह गए तो गुरु के मिशन में सहयोग कौन देगा? तो भाई आप ही तो गुरु महाराज के हाथ पैर हो। तो हमने कहा तो हमारे गुरु भाई बेचारे कर्म भार से लग जाएंगे, गुरु महाराज भोगेंगे और उसके बाद गुरु भाई परेशान होंगे। तो गुरु भाई का ही तो रिश्ता है कि गुरु महाराज ने नहीं कहा तो फिर जिसकी मर्जी वो करे, वो व्यक्तिगत भोगे। लेकिन कोई किसी गुरु भाई के कहने से, अधिकारियों के कहने से, आश्रम वासियों के कहने से, या जो संगत में गुरु महाराज के दाएं बाएं लोग रहते थे उनके कहने से अगर ये सब कर्मों का भार गुरु भाइयों के ऊपर आ जाएगा तो ये ठीक नहीं होगा। तो फिर जो है अब हमने कहा कि जानकी अंकल जो है ये तो बहुत गलत हो जाएगा, तो कहा क्या किया जाए। तो खैर उन्होंने भी अब लोगों से कहा, वो उनके पास इतना समय भी नहीं था। खैर मैं वहाँ से फिर 25 दिसंबर को आ गया। वहाँ भी लोगों से मैंने कहा कि भाई देखो गुरु महाराज ने सब नहीं कहा है। खैर उसके बाद आ कर के जो है अपने गांव में, अपने ब्लॉक में, अपने ज़िले में, लेकिन अब ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया गुरु भाइयों ने कि वो तो मथुरा से ही आदेश आया हुआ है। तो उसके बाद फिर
समझ लो मेरे पास जितने भी उस समय आर्थिक व्यवस्था थी, जो फ़ोन था उससे मैंने लोगों को, जो भी हमारे कॉन्टैक्ट में टच में थे लोगों को हमने बताया, देखो आप लोग पूरी तरह से मेरी बात पे भरोसा मत करो, लेकिन उस बात का पूरा निचोड़ ले लो। लेकिन लोग जो है क्या थे कि उनके अंदर क्या भावना थी कि आँख मूंद के भरोसा कर लिए। तो प्रेमियों, मैं इस बात को यही पे रोक रहा हूँ। काफ़ी लंबी बातचीत हो गई। उसके बाद मैंने फिर आगे यहाँ पे गांव में क्या झेला, संगत में क्या झेला, वो मैं फिर अगली बार बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं इतना बता दूं कि कभी भी देखो ये होता संत मत में कि कभी कभी इस काल की सृष्टि में ऐसा हो जाता है कि सतगुरु की पूरी संगत भ्रमित हो जाती है और संत महात्मा मर्यादा में रहते। अब क्यों नहीं कहा गुरु महाराज, या मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जो बाबा उमाकांत जी महाराज जो कि साधक थे और संत गति को प्राप्त तो हो गए थे, लोगों ने कहा 96 में, तो बहुत तभी कुछ ना कुछ तो जानते थे। ऐसे तो उन्होंने गुरु महाराज ने कह दिया तुम मुंडन रख दो, नाम रख दो और शादी करा दो, दवाई बता दो, दुनिया के सारे डॉक्टर फेल हो जाते तो महाराज जी बताते थे दवाई, तो ऐसे तो नहीं बता कह दिया। तो सब कुछ जानते रहे, लेकिन मर्यादा में ये भी रहे। गुरु महाराज की यही मौज है। और फिर महात्मा देखते हैं कि ये सामने वाले के इसको राजा बनना है। अब मैं इसके पक्ष में अगर कह दूं तो हमारा जो मिशन है, जो गुरु ने हमको आदेश दिया है और जो जीवों के ऊपर कर्मों का भार है, तो भाई अब किस तरह के एक आदमी अच्छा, लेकिन वो जिन आदमियों को टिकट दे रहा वो आ रहे हैं, वो जीत जाएंगे अगर संत का समर्थन हो गया। अब समर्थन दे दे, नहीं जीता तो दिक्कत, और जीत गया उसके बाद जो है पता लगा गलत कर दिया, तो फिर किसके आदेश पे किया? तो जनता ने अगर जिसके आदेश पे जो करता है, जैसे संतों के आदेश पे जो कोई काम करता है तो उसके पाप का भार जो है वो अच्छा, जो भी आदेश दे दें वो उसके संत के ऊपर आता है भार। तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर मैं ये कह दूं कि मैंने हाँ भाई इनको दे दीजिए वोट, और उसके बाद ये जीत जाएंगे, और उसके बाद ये जब बुरा करेंगे, और जब बुरा करेंगे तो पता लगेगा कि जो मतलब यानी कि जनता को कष्ट सहना पड़ेगा, या जो बुरा कर्म करने पर जो यानी कि ये सरकार के जो अंग हैं, मंत्री मिनिस्टर विधायक, इनको जो पाप लगेगा वो जनता, चूँकि जनता वोट देगी तो उसके हिस्से में बटेगा, और वो पाप जो है चूँकि मेरे आदेश पर जो है जनता देगी, और जो बच्चे देंगे, जो हमारे प्रेमी शिष्य देंगे, चेला देंगे, वो फिर हमारे ऊपर आएगा। तो अब अगर मैं कह दूं तो भी दिक्कत होगी, चूँकि वो तो भविष्य को देख रहे थे कि लोग जीतने के बाद क्या करेंगे, और उसके वो तो त्रिकालदर्शी थे। और नहीं कहता हूँ और विरोध करता हूँ कि मत दो, तो ये इसका तो प्रारब्ध है, तो जीतेगा ही जीतेगा। तो फिर ये होगा कि फिर मतलब यह है कि हमारा विरोध करेगा, हमारे लिए नुकसान पैदा करेगा। तो गुरु महाराज ऐसी स्थिति में महात्मा क्या करते हैं? चुप हो जाते हैं। तो गुरु महाराज चुप हो गए थे। लेकिन अब यह है कि इस राज को जानते थे कौन? जानकी अंकल जी। उन्होंने मुझको बताया। मैंने उनसे ये भी कहा कि जानकी अंकल से मैंने कहा, जब मैं गांव में आया और विरोध हुआ, चूँकि पूरा ये हुआ कि पूरी सारे कहा है बेवकूफ़ आदमी, कहा कि ये तो वो जिले पूरे यानी कि मथुरा में ही आदेश हो गया कि नहीं नहीं नहीं, आदेश हो गया गुरु महाराज को देना है सपा को। तो अब यह है कि मैंने कहा जानकी अंकल से कि देखिए, आप चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, और कितनी भी दुनिया की कितनी भी बड़ी कोर्ट हो, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि जो है, क्योंकि मैं आपके भरोसे से कह रहा हूँ कि जो है गुरु महाराज ने ये जो भी आपने कहा नहीं कहा था, इसका पूरा आप अदालत में, कोर्ट में, दुनिया की बड़ी से बड़ी कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट में इसको कह सकते हो, इसकी गवाही दे सकते हो? तो कहा दे सकता हूँ। तो मैंने बिहार तो अपने बिहार के वोटर से तो मतलब नहीं था। ये आदेश तो मान लो लोगों ने फैलाया कि वही यूपी तक था। तो अब ये था कि बिहार के एक लड़का था ऋषभ, तो उसने जो है, उससे मेरी बात हुई कि हमने कहा देखिए, आप भी संगत को कहीं पे के भी हो, लेकिन कहीं किसी भी प्रांत की संगत अगर गुरु के आदेश के खिलाफ जा रही है तो आप मदद करो। तो उन्होंने कहा कि देखो, उसने भी यही बात कही, कहा कि इसका कोई प्रमाण है, मैं जान तो दे सकता हूँ कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बात झूठ नहीं होनी चाहिए। तो हमने जानकी अंकल से उसको फिर फ़ोन पे बात करवाई, और डायरेक्ट यानी कि वो क्या कहते हैं, वो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो मतलब यह है कि जानकी अंकल ने और हम तीनों ने कहा कि उन तीनों लोग एक साथ हो गई कि भाई हम जान चली जाएगी, लेकिन हम जो सच है वो बताएंगे। जानकी अंकल ने ऐसा कहा। तो एक तो जानकी अंकल प्रमाण थे, दूसरा मुझसे बात कही, और तीसरा वो ऋषभ नाम का लड़का बिहार का था। तो आप समझ लीजिए कि ये हुआ। और उसके बाद फिर हमने तो गांव में फिर बहुत कुछ झेला, और क्या हुआ, मैं गांव में आया, फिर आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मैं किसी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और उसके बाद क्या हुआ 2012 के बाद आप सब जानते हो। तो प्रेमियों,
हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन ये है कि गुरु ने कहा है, ठीक है, गुरु के हमने श्रीमुख से नहीं सुना, लेकिन आदेश श्रीमुख से हम 24 घंटा तो उनके श्रीमुख के पास मेरा कान तो रहेगा नहीं, तो कहाँ से सुनूंगा। एक ही तरीका है कि या तो हम इतना भजन करें कि गुरु को अंदर में कोई भी बाहर से अगर कोई आदेश आ जाए, यानी कि आश्रम से या कहीं से भी आ जाए, सतगुरु के नज़दीक से आ जाए, नज़दीक के लोगों से जो मंच से उन्होंने ना दिया हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें तो आप जानते हो, संत मत का बड़ा लंबा इतिहास है कि सारी बातें तो मंच से खोल के नहीं कही जा सकती। तो मान लो, लेकिन अगल बगल वालों की ये ईमानदारी के ऊपर हो कि कितनी बात को समझते हैं, कैसे समझते हैं, और क्या मौत समझते हैं, और उसके बाद और क्या कहते हैं। अलग गुरु महाराज और पहले के महात्मा बड़े मर्यादा में रहे, बड़े उस मर्यादा में तो महात्मा हमेशा ही रहते हैं, गुरु महाराज भी रहे, महाराज जी भी, लेकिन खोल के ज़्यादा नहीं कहते थे। लेकिन अब जीवों की जो समझने की क्षमता ख़त्म हो रही है और संगत नहीं मिल पा रही है। अरे भाई, पहले लोग घर गृहस्थी समय निकाल करके कहते थे 14 साल तक 12 साल रहे संत की टोली, तो समझे उनके वो बोली। और भी लोग कहते हैं संत की भाषा पूरी तरह से तो संत ही समझ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा साधक समझ सकते हैं, और जो मौज को निहारते सच्चे सेवक समझ सकते हैं। तो समझना कठिन है इशारा। और उसके बाद जो और स्वामी जी ने तो बहुत बातें खोल के ही जो कही, तो कही नहीं कही तो नहीं कही, लेकिन लोगों ने अपनी भावनाओं के अनुसार जो है बस इस तरह संगत को दिग्भ्रमित कर दिया। और ये तो जो राजनीति का विषय था तो बड़ा सेंसिटिव विषय था। तो वोट के मामले में तो देखो कि वोट के समय में, वोट के मामले में कभी किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, ज़्यादा किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। मैं तो कभी वोट, जब से गुरु महाराज से जुड़ा तब से बड़ा इंटरेस्ट होता है कि मैं 18 साल का हो जाऊँ, वोट डालने को मिले। ये आपके भी जीवन में आया होगा, हमारे जीवन में आया। लेकिन उसके बाद जब गुरु महाराज से जुड़ गए 26 साल में, तो कभी भी मैंने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। हम इससे समझो हमको बहुत कोढ़ की तरह एलर्जी है कि कभी किसी को वोट ना देना पड़े, क्योंकि कर्म भाल लेना पड़ेगा। जीत गया तो हार गया तो क्या मतलब, फर्जी, उससे कोई मतलब नहीं है। और गुरु महाराज की इच्छा रही, जब भी हमको मजबूरी मोड़ देना पड़ा तो आदमी हार ही गया। तो ये है कि मैं तो दूर ही रहा, लेकिन ये है कि अब फिर बहुत कुछ झेलना पड़ा, वो किसी वीडियो में आपको फिर मैं बताऊंगा। और मैं आप चलते चलते ये आपसे कहूँगा कि गुरु के आदेश को पूरी तरह से जान लीजिए, शंका वाली बात न रह जाए, कभी भावनाओं में मत बहिए। और जो है भावनाओं के आदेश पर, भावनाओं के वेग में कभी ये न सोचे गुरु महाराज ने ये आदेश नहीं दिया, या और उसमें भी आप भटक सकते हो। गुरु ने आदेश दिया महाराज जी को संभाल के लिए, तो भावनाओं के आदेश में भटक भी सकते हो। और भावनाओं के आवेश में जो है कह दिया कि नहीं ये काम ना करो तो कर भी जाओगे, और करने के लिए कहा तो नहीं करोगे। तो ये भावनाओं का, यहाँ तो बहुत सागर से पार होने आए, तो इसलिए भावनाओं पे कंट्रोल करते हुए, भावनाएं सबसे ज़्यादा देखिए, जो वाद बढ़ता है उसी की भावना बढ़ती है। जैसे कि जातिवाद हो, स्वार्थवाद, तो ये सब लालचवाद और ये सब मोह मायावाद, ये सब क्या है, वाद है। और राष्ट्रवाद हो चाहे कोई भी वाद हो, किसी में इतना मत बह जाओ कि जो मतलब देशवाद, दुनियावाद, मानववाद, कोई भी वाद, मानववाद तो खैर नहीं है, मानववाद तो नहीं भटकने देता, लेकिन फिर भी जीववाद कहने मतलब अध्यात्मवाद और गुरुवाद, तो कभी भी प्रेमियों, तो हम आप गुरुभक्त हैं तो गुरुवाद से नहीं भटकना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कहने सुनने में जो गलती उसकी भी माफ़ी मैं चाहूँगा। जय गुरु।